नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक ट्रेड डील की बात नहीं है, यह बात है नए भारत के आत्मविश्वास की, उसकी कूटनीतिक ताकत की और उसके अडिग नेतृत्व की। जब दुनिया को लग रहा था कि टैरिफ के प्रेशर में भारत झुक जाएगा, तब भारत ने प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति दिखाई। और इस रणनीति के केंद्र में थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि यह नया भारत है। यह बातचीत करेगा लेकिन बराबरी पर, यह साझेदारी करेगा लेकिन सम्मान के साथ। इसलिए आज यह जीत सिर्फ कागज पर लिखी गई कोई बिजनेस डील नहीं है, यह जीत है भारत की प्रतिष्ठा की, यह जीत है भारत की आर्थिक ताकत की, यह जीत है उस नेतृत्व की जिसने शोर नहीं मचाया बल्कि धैर्य दिखाया और फिर परिणाम दिया, जिसके बाद दुनिया को यह मालूम चल गया है कि भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि वो एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो अपने हितों की रक्षा करना जानती है। 50% से 18% तक का सफर सिर्फ संख्याओं का बदलाव नहीं है, यह बदलाव है भारत की वैश्विक स्थिति का, यह बदलाव है दुनिया की सोच का, यह बदलाव है उस आत्मविश्वास का जो पिछले एक दशक में भारत ने अर्जित किया है। इसलिए आज हम आपको इस ट्रेड डील की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे ये डील नए भारत के लिए बनेगी गेम चेंजर। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो गया। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में, यानी जो और देश निर्यात करते हैं भारत के साथ साथ अमेरिका को, उनकी तुलना में भारत पर लगने वाला यह सबसे कम टैरिफ है। यह डील भारत की दुनिया में बढ़ती हैसियत का भी ऐलान है। इसका मतलब अमेरिकी बाजारों में मेड इन इंडिया का डंका है और हर भारतीय सेक्टर के लिए डील नए ऑर्डर्स और लाखों रोजगार की गारंटी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को लेकर कहा कि भारत की अमेरिका के साथ एक अच्छे ट्रेड डील पर सहमति बनी है और इसमें कृषि और डेयरी क्षेत्रों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि समझौते की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए जल्दी ही भारत और अमेरिका एक साझा बयान जारी करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि ये संसद में इस समझौते के बारे में बोलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत को अमेरिका के साथ एक अच्छा समझौता हासिल हुआ है और इसके लिए पूरा देश पीएम मोदी को बधाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ये व्यापार समझौता भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है और देश के गरीबों, मछुआरों, किसानों और युवाओं के लिए काफी अवसर खोलेगा। तो पहले आप भी सुनिए भारत अमेरिकी व्यापार समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का।
ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए सांसदों ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। एनडीए सांसदों ने बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन माला पहनाकर किया और बैठक में शामिल सांसदों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता बड़ा फैसला है और इससे देश में सभी को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हमेशा राष्ट्रहित पर काम करती है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पूरे देश में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारी उत्साह है और इसलिए सांसदों ने पीएम मोदी को बधाई दी और उनका अभिनंदन भी किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है। तो पीएम मोदी ने कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को घटाकर 18% करने की महत्वपूर्ण घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे प्रिय राष्ट्रपति, ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अब भारत में बने उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत शांति के लिए किए गए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो उनके साथ मिलकर काम करने और द्विपक्षीय साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भरोसे में। तो अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है और डील डन हो गई है। इस खबर से सबसे ज्यादा खुशी भारतीय निर्यातकों को हुई है, एक्सपोर्टर्स को हुई है। पिछले साल अप्रैल और अगस्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए अपनी जगह बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जब अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया है तो जाहिर है इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में उछाल आने की संभावना है। अमेरिकी टैरिफ कम होने से भारत के कई सेक्टर्स को फायदा होगा क्योंकि अमेरिका उनके लिए एक बड़ा बाजार है। आइए अब आपको एक एक करके इससे होने वाले फायदे बताते हैं। तो टैरिफ में इस कटौती का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ यह है कि अब अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पाद चीन की तुलना में सस्ते हो जाएंगे। जहां भारत पर अब 18% टैरिफ लगेगा, वहीं चाइना पर अब भी 34% टैरिफ लागू है, जिससे भारतीय कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और उनका लाभ भी बढ़ेगा। टैरिफ कटौती से सबसे ज्यादा लाभ जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर्स को होगा, ऐसा जानकार बता रहे हैं, क्योंकि भारत के गारमेंट एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है। इसी तरह चमड़ा और फुटवियर के जो छोटे निर्यातकों के लिए फिर से निर्यात शुरू करना अब आसान होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो पिछले टैरिफ के कारण पिछड़ रहा था, अब अपनी पुरानी चमक
वापस पा सकता है। और टैरिफ घटने से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में काम करना और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना अब आसान हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और इससे उनकी लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ सकता है कंपनियों का। और इतना ही नहीं, अब आईटी सेक्टर में नौकरी जाने का खतरा कम हो जाएगा, जो आशंका जताई जा रही थी पहले। इसके अलावा भारत की दवा कंपनियां यानी फार्मा इंडस्ट्रीज पहले से ही अमेरिकी बाजार में मजबूत है और टैरिफ में कटौती के बाद, कम होने के बाद टैरिफ जेनेरिक दवाएं और सस्ती होंगी, जिससे निर्यात बढ़ने की उम्मीद अब जगी है। और अमेरिका का जो बाजार है उसमें भारतीय झींगा और फ्रोजन सी फूड का बहुत बड़ा बाजार है। और टैरिफ घटने से भारतीय समुद्री उत्पाद वहां के उपभोक्ताओं के लिए, कस्टमर्स के लिए सस्ते हो जाएंगे। इससे उनकी मांग बढ़ेगी और भारत से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। टैरिफ कम होने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, जानकार बता रहे हैं। और अगर भारतीय निर्यात बढ़ता है तो कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, जिससे नई नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। और टैरिफ में कटौती से भारतीय कंपनियों की वैश्विक बाजार में स्थिति जो है, उनकी जो पोजीशन है, वो अधिक मजबूत, ज्यादा पावरफुल होगी। और टैरिफ में कटौती का सीधा असर शेयर बाजार और निवेश पर भी देखने को मिल सकता है। अब शेयर मार्केट जो है वो मजबूती और स्थिरता की तरफ बढ़ेगा और असमंजस का जो माहौल था शेयर बाजार में, वो अब खत्म होगा। और इतना ही नहीं, इससे भारतीय उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका से आने वाले कुछ सामान भी भारत में अब सस्ते हो सकते हैं। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय उद्योग जगत भी काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल, रत्न आभूषण और फुटवेयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी होगा। आप भी सुनिए CII और HOSM और FICCI का इस बारे में क्या कहना है। टैरिफ के चलते हुए एक जो मर्चेंडाइज ट्रेड है इंडिया और US के बीच में, जो 80 से 90 बिलियन डॉलर के बीच में है, उसमें 50-60% ट्रेड में थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा था। ये जो 18% की बात हुई है, जो बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से काफ़ी कंपेटिटिव है, तो वो जैसे ही होने से उन सेक्टर्स में दोबारा जो थोड़ा बहुत जो डिक्लाइन हो रहा था वो अरेस्ट होगा और आगे जाकर ग्रोथ भी काफ़ी होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया और US की ट्रेड रिलेशनशिप का बहुत पोटेंशियल है। This is a historic deal, I mean, one of its kind deal. I would say in some time back we had an European deal last week. That was called as a mother of all deal. I would put it, this is father of all deal, because our maximum export is to US. And the sectors benefited are textile, gem and jewelry, footwears and auto. These are the major one. This month has been a very exciting month with 3 mega events happening. One was the India-EU FTA, mother of all deals, post which we had a very stable and positive budget. And soon after the budget, the US trade deal has been announced. With these three happening, combined with the low risk of the macro economy at this point of time, I'd say we are at a Goldilocks period. इस बीच टैरिफ कम करने के ऐलान के साथ ही यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप अचानक से तैयार कैसे हो गए और अमेरिकी टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती का राज क्या है। चलिए विस्तार से इस मुद्दे को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रंप के इस बड़े ऐलान के पीछे कई रणनीतिक और आर्थिक कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है पिछले दिनों भारत और EU के बीच हुई ट्रेड डील। भारत ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट किया था और इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था, जिसमें 96% से ज्यादा जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की बात तय हुई है। इस डील के साथ ही भारत के लिए यूरोप के जो 27 देश हैं, उनका मार्केट का जो दरवाजा है वो पूरी तरह खुल गया 27 देशों में। और भारत की यूरोपीय संघ के साथ हुई डील से टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, IT और कृषि उत्पादों के लिए जो एक नए रास्ते थे वो यूरोपियन यूनियन में इन 27 देशों में खुल गए। वहीं नई डील से अमेरिकी टैरिफ का असर कम होने लगा और भारत को लगातार टैरिफ से हो रहे जो घाटे की भरपाई के लिए भारत इस बीच में लगातार रास्ते निकाल रहा था। और इस बीच भारत ने यूरोपीय संघ के अलावा न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और भारत भविष्य में भी कई बड़े देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। इससे भी अमेरिका में व्हाइट हाउस सोया हुआ था इस पूरे मामले में, वो नींद से जाग गया, वो चिंतित होने लगा। उसे पता था कि अगर भारत से उसकी ट्रेड डील फाइनल नहीं होती है तो एशिया में उसकी पकड़ जो है ना वो ढीली पड़ जाएगी, जिससे चीन को
चीन के आगे उसकी पावर कम हो सकती है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। और ट्रंप ये भी जानते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील से भारत के लिए यूरोप में नए बाजार खुलेंगे और अमेरिकी बाजार पर जो भारत की निर्भरता है वो कम होगी, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। ट्रेड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईयू डील के बाद अमेरिका पर भी ये प्रेशर पड़ा कि वो भारत के साथ समझौता करे ताकि अमेरिकी कंपनियां इस दौड़ में पीछे ना रह जाए। अमेरिका जानता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, ये सारी दुनिया को पता है, और इस बाजार को गंवाना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ ऊंचे टैरिफ से भारत से आने वाले सामानों की जो कीमतें थीं वो अमेरिका में बढ़ गई, क्योंकि आयात करने वाली कंपनियों को शुल्क देना पड़ता है और यह लागत अंत में जो कस्टमर होता है उसी के सर पर आ जाती है। इससे खासकर कपड़े, झींगा, रत्न आभूषण जैसे जो उत्पाद थे उनकी कीमतें बढ़ने का जोखिम था अमेरिका में। वहीं अमेरिका की कोशिश है कि भारत उसे एक प्रमुख आर्थिक और सामरिक भागीदार के रूप में अपनाए, क्योंकि चीन के मुकाबले भारत का बाजार ना सिर्फ बड़ा है बल्कि भरोसेमंद भी है। और राजनीतिक तौर पर ये भी माना जाए तो ये डील ट्रंप के लिए फायदेमंद है। वो ये दिखा सकते हैं कि उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाकर जो है वो पूरी दुनिया में जो उन्हें फैसले करवाने थे उस पर दबाव बनाया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ग्लोबल डील मेकर के तौर पर पेश करना चाहते हैं और भारत जैसी मजबूत आर्थिक ताकत के साथ ट्रेड डील करके उनके लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से जो डील है ये फायदेमंद रही है। तो इस समझौते से ना सिर्फ हमारे एमएसएमईज किसानों, निर्यातकों को फायदा पहुंचेगा बल्कि इससे दुनिया में भारत की जो छवि है वो और मजबूत होगी। आप भी सुनिए विदेश मामलों के जानकारों का इस डील को लेकर क्या कहना है। Full credit for that has to go to our Prime Minister, who has waited patiently to ensure that the best conditions were available before we finalize the deal. It is also attributable to the very strong personal chemistry he enjoys with President Trump. It also not only gives us a very competitive market advantage in the US straight away, it's very beneficial for our exporters, for our small and medium enterprises, for our workers, our farmers. But at the same time, I think it uplifts India's stature on the global stage. बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। जब 50% टैरिफ थे, 1% टैरिफ का मतलब था हमारा करीब $1 बिलियन एक्सपोर्ट अमेरिका को कम होता है। और 1 बिलियन जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है उसका मतलब करीब देश में 1 लाख नौकरियों में फर्क पड़ता है। तो अगर 1 साल तक 50% ये टैरिफ रहते भारत के ऊपर, इसका मतलब हमारा $50 बिलियन एक्सपोर्ट कम होता। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसा मिली भारत को सबसे शानदार डील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी,
बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अमेरिका भारत के सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में से एक है। इसके अलावा ट्रेड सरप्लस का सबसे बड़ा स्रोत भी है। लेकिन 50% टैरिफ की वजह से भारत के 48 अरब डॉलर के निर्यात पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बात बन गई है। और भारत के नजरिए से देखें तो ये एक तीर से 3 निशाने साधने जैसा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच हुई इस नई ट्रेड डील ने एशिया में बिजनेस कंपटीशन का पूरा समीकरण बदल दिया है। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कम होने के बाद भारत को अपने 3 प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले सीधा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस गणित को। देखिए, टैरिफ कटौती के बाद भारत अब एशिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में आ गया है। चीन पर अमेरिकी टैरिफ करीब 37% है, 37% है, यानी भारत अब सीधे सीधे फायदे में दिख रहा है। जबकि पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लागू है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी व्यापारियों के लिए भारत से सामान खरीदना अब अधिक फायदेमंद हो सकता है। और खासकर टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऑर्डर छीन सकता है, यानी उनको कंपटीशन में मात दे सकता है। और इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल सेक्टर में भी भारतीय कंपनियों को फायदा मिल सकता है। जहां पहले की कीमत के कारण ऑर्डर चीन या अन्य देशों को मिल जाते थे, वहीं एशिया के अन्य देशों की तुलना में भारत पर लगने वाला टैरिफ कम हो गया है। इस वक्त भारत से ज़्यादा टैरिफ वाले देश हैं वियतनाम, जिसका 20% टैरिफ लगता है, मलेशिया 19% टैरिफ लगता है, कंबोडिया पर 19% और थाईलैंड पर 19% टैरिफ लगता है। अब इसके असर को समझिए। अब कम टैरिफ के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, जो MNCs हैं, वो अपने उत्पादन और सोर्सिंग नेटवर्क को भारत की तरफ मोड़ सकती हैं। पहले टैरिफ और लागत के कारण कई कंपनियां वियतनाम जाती थी या फिर बांग्लादेश जैसे देशों की तरफ जा रही थी। अगर सप्लाई चेन का यही शिफ्ट जो हो रहा है वो तेज होता है इससे ज़्यादा, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग निवेश, रोजगार और निर्यात क्षमता जो भारत की है उसमें बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो एक नहीं, कई फायदे इस डील के हैं। और पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कम टैरिफ से कैसे चमका कारोबार और कैसे आज झूमा शेयर बाजार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप। डाउनलोड नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और भारत अमेरिकी व्यापार समझौते का शेयर बाजार ने भी जश्न मनाकर स्वागत किया। समझौते पर सहमति बनने की घोषणा से उत्साहित शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स जहां 2073 अंक उछलकर यानी 2.54% की बढ़त के साथ 83,739 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 639 अंकों की छलांग लगाई यानी 2.55% चढ़कर 25,728 अंकों पर बंद हुआ। तो शेयर बाजार भी आज झूम उठे। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।